इमरान खान साहब की वहाँ मौजूदगी के दौरान ही अफगान सदर अशरफ गनी भी पहुँच गए हैं। तो अब ये देखना है कि क्या इमरान खान और अशरफ गनी साहब की मुलाकात होती है या नहीं होती, एक बात। दूसरी बात जो है वो ये है कि बहुत ज़्यादा आप समझें कि एक गैर यकीनी और बेचैनी की सूरत हाल इस वक्त तमाम दुनिया में है, और ज़ाहिर है कि एक कोल्ड वॉर जो है वो नए मराहिल में दाखिल हो रही है और कितने साल जारी रहती है, और उसमें कितनी बाकायदा झड़पें होती हैं, कितनी जंगें होती हैं, बड़ा बड़ा कैनवस, कई थिएटर्स खुल गए हैं उसके एक साथ, और कई नई थिएटर्स खुलने जा रहे हैं। कई जो प्यादे हैं वो अपनी पोजीशंस बदलेंगे, कई मारे जाएंगे उसमें से, कई जो है वो बस के आगे निकल जाएंगे बिसात पे। इमरान खान साहब जो गए हैं उज़्बेकिस्तान, इस वक्त मौजूद हैं उज़्बेकिस्तान, और कल हम उज़्बेकिस्तान पे तफसीली बात कर चुके हैं, कल और परसों 2 दिन कि यहाँ पे जो है ये इस वक्त ताशकंद में हैं। समरकंद, बुखारा, रखता एक खूबसूरत मुल्क, और उज़्बेकिस्तान जो है वो एक वहाँ की कल हमने बात भी की थी थोड़ी सी कि वो जो है वो काज़ाकिस्तान जो है वो सबसे बड़ा मुल्क है वस्ती एशिया का, फिर उज़्बेकिस्तान है, अमीर मुल्क है लेकिन बॉर्डर उसका लगता है अफगानिस्तान से, तो ये अहमियत भी है। और उसकी फिर थोड़ी सी ताजिकिस्तान से कशीदगी भी है, दोशंबे, क्योंकि ताजिक कल बात भी की थी कि ताजिक समझते हैं कि ये जो समरकंद और बुखारा हैं ये हमारा हिस्सा होने चाहिए थे। बहरा ये हमारे बरादर मुल्कों का आपस का मामला है। अभी अब जो सूरत हाल है देखें, इमरान खान साहब ने एक तो ये कि ये दहशतगर्दी का वाक़या है, इसमें अगर आज जैसे हुकूमत ने कहा है कि इसमें जो कल दासूद पे हुआ था सुबह, उसमें अगर तो ये बयान आया है कि उसमें बारूदी मवाद मिला है तो फिर तो ये दहशतगर्दी है। तो इसके ऊपर चाइना का बड़ा सख्त रिएक्शन आया है। वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान का इंटरनल मामलात में हम दूसरे मुल्कों की दखल नहीं देते, लेकिन अगर चाइनीज़ बाशिंदों को किसी और मुल्क की सरजमीन पर निशाना बनाया जाएगा तो चाइना रिएक्ट करेगा। इस साजिश के पीछे जो भी मुल्क है, पाकिस्तान और चाइना जो है उसको मिलकर तहकीकात करें, ये उनके ग्लोबल टाइम्स के अंदर कल ये बात थी। अच्छा, अब इसमें जो एक बात बड़ी अहम है वो ये है कि देखें, ये जो सर्द जंग है ना, ये जो अब शुरू हो गई है चाइना की और अमेरिका की, और अमेरिका पुल आउट हो गया है इसमें से, और मैं कह रहा हूँ कि अमेरिका पुल आउट नहीं हुआ, अमेरिका अपनी जगह मौजूद है, अमेरिका खित्ते में मौजूद है। में आप बात कर चुके हैं। नहीं, वो साइबर में भी है, साइबर शक्ल में भी है, और वो आज जो है वो अगर हम सिर्फ ये देखें कि अमेरिका की जो मौजूदगी, जो मैं बार बार ये बात कह रहा हूँ कि वो फिजिकल भी है और कैसे मौजूद है। ताशकंद, ठीक है, ताशकंद जो है वहाँ पर जो है वो अगर हम आस्ताना टाइम्स को हम देखें तो आस्ताना टाइम्स हमें ये बता रहा है कि सेंट्रल एशिया के फॉरेन मिनिस्टर्स और अमेरिकन सीनियर ओहदेदारों की मुलाकात हुई है C5+1 ताशकंद, ठीक है। और अटेंड कौन कौन कर रहे हैं? डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, मिनिस्टर ऑफ फॉरेन अफेयर्स काजाकिस्तान, मिनिस्टर ऑफ फॉरेन अफेयर्स ताजिकिस्तान, डिप्टी चेयरमैन कैबिनेट मिनिस्टर, मिनिस्टर ऑफ फॉरेन अफेयर्स तुर्कमेनिस्तान, मिनिस्टर ऑफ फॉरेन अफेयर्स उज़्बेकिस्तान, डिप्टी, ये सारे के सारे लोग जो हैं ये उस मीटिंग में मौजूद हैं जो कि आस्ताना में हो रही है। और इसमें जो है वो US डेलीगेशन जो है वो एलिज़ाबेथ शेरवुड रेंडल उसको हेड कर रही हैं, और वो एक सीनियर ओहदेदार हैं, और वो सेंट्रल एशिया में ताशकंद में पहुंचे हुए हैं अमेरिकन। तो बात ये सारी कि हम एकदम जो है वो अगर ये हम रिएक्ट करें कि जी वहाँ से चला गया है, अमेरिका मौजूद नहीं है और बस पता नहीं क्या हो गया, खुदा जाने भाग गया, नहीं, ऐसा नहीं है। कई शक्लों में अमेरिका मौजूद है। और एक बात मैं आपको दूसरी ये बताऊं कि इंडिया के जो वजीर खारजा हैं जयशंकर, उनका दौरा नाकाम हो गया है, ठीक है। उनका दौरा जो है वो ताशकंद का भी और दोशंबे का भी दौरा जो है वो नाकाम इसलिए हो गया है उनका कि उनका जो असल मामला था वो ये था कि क्या तालिबान के साथ उनका कोई ब्रेक थ्रू करवा सकता है इस वक्त।
कल जो वाक़या पेश आया पाकिस्तान में, मैं नहीं जानता कि वो कोई वजह है या नहीं, लेकिन बहरहाल चाइना के साथ उनकी बातचीत अच्छी नहीं हुई, और बल्कि गुफ्तगू में कुछ तलखी रही है, जो वहाँ से हमें हमारे ज़राए बता रहे हैं कि तलखी रही है, और तालिबान जो है वो उनके साथ भी कोई उनकी ब्रेक थ्रू नहीं, कोई असल में जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है कि हम इंडिया और तालिबान की सुलह करवाएंगे इस वक्त। तो वो जो मॉस्को वाली बात थी, मॉस्को भी थोड़ा सा पीछे हटा, क्योंकि जब चाइना की और इंडिया की बात हो रही है तो मॉस्को फिर उसमें मैं नहीं समझता कि बहुत ज़्यादा इंटरवीन करेगा इस वक्त इंडिया की, ख़ासतौर पे इंडिया जब क्वाड के अंदर घुसा हुआ है, क्वाड जिसको मॉस्को जो है वो एशियन नेटो कहते हैं। ये अच्छा नहीं हुआ, ठीक है, क्योंकि तालिबान के साथ बातचीत सबकी होके और एक कंसेंसस गवर्नमेंट अगर बनेगी तो खित्ते में अमन आएगा, लेकिन वो कोई बड़ा ब्रेक थ्रू, और वो ब्रेक थ्रू तालिबान से क्या होना था, वो चाइना के साथ बातचीत जो है वो गालिबन अच्छी नहीं गई उनकी, और ये जो है ये बात कोई खुशाइंद नहीं है, क्योंकि आने वाले दिनों में हम इस बात की तवक्को कर सकते हैं कि चाइना और इंडिया का जो मामला उनके LAC पे है, फर्जी LAC जो कि ख़त्म हो चुकी है अब, उसके ऊपर कशीदगी बढ़ेगी, और बढ़ेगी क्या, बढ़ने जा रही है अगर मैं इस तरह से कहूँ। और आज ही इंडिया टुडे को फिर मैं कोट कर देता हूँ कि चाइना प्रिपेयर्स फॉर लॉन्ग हॉल ऑन LAC बिल्ड्स कॉन्क्रीट कैंप्स नियर नखुला ईस्टर्न लद्दाख में, ठीक है। तो ये उनके अखबारात और बाकी जगहों पे ये सारा का सारा जो है वो कह रहे हैं, और फिर जाहिर है कि अगर इस तरह की सूरत हाल में, और द हिंदू रिपोर्ट कर रहा है कि जयशंकर और वैंग जो हैं डिफर ऑन द वे फॉरवर्ड फॉर इंडिया चाइना टाइज, ठीक है, उनके इख्तलाफात अपनी जगह पे मौजूद रहे। अच्छा, इसमें जो है यानी आगे कैसे बढ़ा जाए, क्या किया जाए, वही मामला LAC किसका था, इंडिया का ये व्यू, चाइना ने अपनी जो उनकी पूरा उनकी नेशनल सिक्योरिटी का इशू है कि उनके इलाके जो हैं वो छीने गए माजी में, वो उसके ऊपर स्टैंड कर रहे हैं। एक बात मैं आपको सिर्फ यहाँ पे आगे जाने से पहले मैं आपको सिर्फ ये बता दूं, अपना एक तज्जिया जो मैं कई दिनों से बता रहा हूँ, मैं उसमें थोड़ा सा उसको ऐड करूँ। मैंने बात की थी कि प्रॉक्सी वॉर्स का दौर आ गया है दोबारा से, तो जी प्रॉक्सी वॉर्स हमारे जहन में आती हैं कि जी कोई तालिबान होंगे तो दाइश होगी तो ऐसे होगा तो वैसे होगा। ये ज़रूरी नहीं है कि प्रॉक्सी वॉर जो हैं वो इसी तरह से हों, और कोई आपको दहशतगर्द तंजीमें ही आगे बढ़ के और लड़ती हुई नजर आए। ये जो सोवियत यूनियन जब टूटा था 1991 में, 1991 सोवियत यूनियन टूटता है, और सोवियत यूनियन टूटने के बाद जो है वो कुछ ही अरसे के बाद ये हुआ कि एक मुल्क, एक बड़ा मुल्क, जिस मुल्क के अंदर अपने मसाइल थे, देखिए मैं जो बात अब कर रहा हूं ना, वो उस बात को इस तरह से समझें कि एक और तरीका है प्रॉक्सी वॉर्स का, और जो सबसे मकबूल आम तरीका है, और वो है एहतजाज, हंगामे, जुलूस, और उसके बाद अगर मामला खाना जंगी तक बढ़ जाए तो बढ़ जाए, और जिसको कलर रेवोल्यूशंस का नाम दिया जाता है, ठीक है। अच्छा, इसको कलर रेवोल्यूशंस का नाम दिया जाता है, और इसी को अब मैं अपनी बात में ऐड कर रहा हूं एक चीज, यही कलर रेवोल्यूशंस जो हैं वो फिर आगे जाके उनका नाम तब्दील भी होता है। अब नाम क्या होता है उसका वो मैं भी बताता हूं, लेकिन मैं आपको सिर्फ बताऊं, सोवियत यूनियन जो है वो टूट गया, और हर मुल्क के अंदर कोई मजहब की बुनियाद पे, कोई लिसानियत की बुनियाद पे, कोई कौमियत की बुनियाद पे, कोई जमहूरी अक़दार की हवाले से कोई ना कोई इशू हर मुल्क में होते हैं। तो एक बड़ा मुल्क यूगोस्लाविया, और यूगोस्लाविया जो है वहां पर 24 सितंबर 2000 को इलेक्शन हुए, और इलेक्शन का पहला राउंड जब उसका ऐलान हुआ तो वहां पर जो है वो स्लोबोदन मिलोसेविच वो जो हैं वो उनके खिलाफ जो है वो अक्सरियत देने में नाकाम हो गए, और अपोजिशन की जो जमातें हैं उन्होंने ऐलान किया कि कोस्टानिका जो है वो प्रेसिडेंट होंगे। अच्छा, अब जो है वो ये जो मिलोसेविच हैं, ये हम सब जानते हैं कि एक तारीख का बुरा किरदार है, बुरा किरदार, क्योंकि ये उस वक्त यूगोस्लाविया में अपनी सीट पे बैठा हुआ था ये बंदा, जब शायद दुनिया की तारीख में हालिया मॉडर्न हिस्ट्री में शायद वाहिद बंदा था
जो बैठा हुआ था अपनी तख्त के ऊपर, सीट के ऊपर, और इसके ऊपर जो है वो जंगी जराइम के मुकदमात जो हैं वो चल रहे थे। यूगोस्लाविया कोसोवो वॉर में ये इन्वॉल्व था, फिर ठीक। सर्बियंस के साथ जो सर्बिया और कोसोवो के अल्बानियंस की जंग हुई उसमें ये था, फिर उसके बाद ग्रेट अल्बानिया मुसलमान जो थे उसमें थे, फिर काफ़ी यानी काफ़ी ज़्यादा, और 99 के अंदर नेटो की बमबारी हुई, फिर सारा उसमें ये लीड करता रहा, लीड करता रहा, लीड करता रहा। फिर उसके बाद यूगोस्लाविया खैर टूट गया, और यूगोस्लाविया में से बोस्निया हर्जोगोविना निकला, फिर स्लोवानिया निकला, फिर क्रोएशिया निकला, फिर स्लोवाकिया निकला, फिर ये सारे मुल्क उसमें से निकल आए। अच्छा, लेकिन मैं जो बात कह रहा हूँ वो मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो हंगामा आराई होती रही, मॉन्टेनेग्रो भी अलग हो गया उसमें से, ये सारे अलग अलग मुल्क हैं यूरोप के, मैसिडोनिया वगैरह, ये सारे यूगोस्लाविया में थे।